हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6 के बारे में आज बात करेंगे। जो रेलवे, एसएससी और यूपीएससी, आरपीएससी सभी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनमें लाभ हानि का चैप्टर पूछा जाता है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं ख़ास तौर से लेके चल रहा हूँ, वो रेलवे के लिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है। जो रेलवे में आने वाले क्वेश्चन है, जो ऐसे मान लो कि जो टाइप है, अलग अलग जैसे टाइप बनती है, वो लगभग सभी टाइपें मैंने इसमें लिए है। ठीक है। तो रेलवे के आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 48वां क्वेश्चन देखिए। मनिंद्र ने 4,000 रुपये की दर से 2 घोड़े खरीदे। ठीक है। मनिंद्र ने 4,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु दूसरा घोड़ा हानि पर बेचा। ठीक है। यदि पूरे सौदे में उसे 3,600 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। ठीक है। अब यहाँ जो पहली कंडीशन उस पे बता रहा है कि जो पहला घोड़ा था वो तो उसने कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा, कि पहला तो उसने 15% लाभ पे बेचा, पर जो दूसरा घोड़ा बेचा वो उसने हानि पे बेचा। ठीक है। अब वो बेचा कितनी हानि पे ये नहीं बता रहा, पर ये बता रहा है कि जो पूरा सौदा है ना उसमें 3,600 रुपये की हानि हुई। ठीक है। 3,600 रुपये की हानि हो गई। ठीक है। तो पूरा सौदा मतलब मनिंदर ने मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या है, 40,000 रुपये। ठीक है। 40,000 रुपये प्रत्येक, 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। ठीक है। तो 40,000 रुपये की दर से अगर मान लो एक घोड़ा है तो 2 घोड़े कितने के हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इंटू 2 तो 80,000 रुपये के कितने हो जाएंगे, 2 घोड़े। तो 2 घोड़े हैं ना टोटल, ये इनमें से बोल रहा है कि टोटल जितना भी सौदा था ना उसने, उसमें 3,600 रुपये की उसको हानि हुई है। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 8,000 में से 3,600 क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो 3,000 माइनस 600 जो 3,600 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, 0,0,4,6,7। ठीक है। 76,400 रुपये अपने पास बच जाएंगे। ठीक है। अब देखो 76,004 ये रुपये बच गए अपने पास। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखो पहला घोड़ा है ना 15% लाभ पर बेचा। ठीक है। पहला घोड़ा कितने में बेचा, 15% लाभ पे। तो मेरे को बताओ 15% लाभ पे बेचा तो जो पहला क्योंकि हर घोड़ा है ना वो 40,000 रुपये का है, तो इसका जो 40,000 रुपये का यहाँ डायरेक्ट देख लो, पहला घोड़ा और सेकंड घोड़ा दोनों की देख लो। जो पहला घोड़ा है जो 40,000 रुपये का, जो एक घोड़ा 40 का, दूसरा भी 40,000 का है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इस पे क्या हुआ, पहले घोड़े का कि 15% लाभ, किस पे, 40,000 रुपये पर 15% लाभ हुआ। ठीक है। तो 40,000 तो होगा ही होगा। ठीक है। 40,000 प्लस इसका 15% कितना हो जाएगा, आपको आता होगा 15% डायरेक्ट निकालें। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, अगर एक 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 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया, जो 4,000 रुपये ये कितना प्रतिशत के बराबर है, ये 10% के बराबर होगा। तो 10% के बराबर 4,000 है तो 5% कितना हो जाएगा, 2,000। तो 15% निकालना है ना तो डायरेक्ट देख लो, 4% तो 10 हो गया और 2% 2,000 रुपये वो कितना प्रतिशत के बराबर हो गया, 2,000 रुपये वो 5% के बराबर हो गया। टोटल कितना, 6,000 रुपये का उसको लाभ हुआ। ठीक है। तो देखो पहला घोड़ा था ना उसने उसको कितने में बेचा, 46,000 रुपये में। ठीक है। तो दूसरा घोड़ा कितने में बेचा, अब टोटल तो यही है ना, टोटल मूल्य तो यही है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, 4,000 जो 46,000 रुपये हैं वो 76,400 में से घटा देंगे। ठीक है। तो इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0,0,4 और ये आ जाएगा 30। ठीक है। तो कितना का पड़ जाएगा, सेकंड घोड़ा कितने का आ जाएगा, 30,400 रुपये का सेकंड घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स ने 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उसमें एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वही है पहले जैसा का जैसा ही है, कि एक तो 25% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी। ठीक है।
तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक जो प्रति वस्तु दर से बेचता है, कहने का मतलब क्या है कि जो 4,000 रुपये की है ना, क्या बेचता है ये, एक वस्तु बेचता है। तो वस्तु कितनी है, दो, तो दो वस्तुएं कितने की हो जाएगी, 8,000 रुपये की उसे बेचनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दर से बेचता है यदि उसमें एक वस्तु पर 25% लाभ होता है। ठीक है, तो एक वस्तु पर 25% लाभ होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। देखिएगा एक बार, ये बोल रहा है बिना किसी लाभ के 4,000 रुपये प्रति वस्तु के दर से बेचता है, यदि उसमें एक 25% लाभ पे बेची हो तो दूसरी कितनी प्रतिशत हानि पर बेची थी। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, पर देखिए इसको क्वेश्चन को जो लैंग्वेज है इसको समझने की जरूरत है। घुमा रहा है यहाँ क्वेश्चन को, तो ये बोल रहा है कि पहली जो थी ना वो 25% लाभ पर बेची थी। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पे, ये 4,000 रुपये हैं प्रत्येक वस्तु का। ठीक है, ये 4,000 रुपये है ना, ये ही 125% के बराबर, कहने का मतलब है 25% लाभ होगा। तो 25% लाभ का तो कब होगा, जब 100% तो खुद मूल राशि होगी और 25% इस पे। ठीक है, तो 125% बराबर यहाँ क्या है, 4,000 है। तो इसका 100% निकालेंगे, कहने का मतलब है ये 4,000 रुपये में ये उस वस्तु को बेचा। ठीक है, कोई भी वस्तु हुई उसको 4,000 में बेचने पर उसे 25% लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको देख लो, 4 बार 25 से ये 5 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 80। ठीक है, 80, 800 और 832। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3,200 रुपये, 3,200 रुपये उसका क्या हो जाएगा, मूल मूल्य हो जाएगा एक वस्तु का। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे अब बोल क्या रहा है, दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत आने पर बेची थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो है, यहाँ तो देखिए जो टोटल मूल्य वो तो कितना है, 8,000 रुपये। अब अपने पास एक वस्तु का जो मूल्य आया है वो कितना आया है, वो आया अपने पास, इसका पहली वस्तु को जो लाभ वाली उसका 3,200 रुपये आया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से उसने जो सेकंड वस्तु थी ना, खरीदी कितने में थी। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने में खरीदी होगी, जैसे 8,000 रुपये है ना। ठीक है, उसमें से कितना घटाओगे, जो पहली वस्तु का रियल मूल्य है वो घटाएंगे ना, तो क्योंकि लाभ तो अलग हो गया, लाभ तो अलग हो गया। ठीक है, पर यहाँ घटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 3,200 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4,800, 4,800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 4,800 रुपये क्या आ जाएगा, ये सेकंड वस्तु को। ठीक है, 4,000 रुपये में खरीदा होगा और बेचा कितने में होगा, 4,800 रुपये में उसने बेचा होगा। ठीक है, 4,800 रुपये में बेचा। अब मेरी बात समझिए, देखिए इसको क्वेश्चन को आप दोबारा उसको रिपीट एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना और समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, खरीदा कितने में होगा, वो खरीदा तो सेकंड वस्तु को 4,000 में होगा। ठीक है, नहीं बेचा तो कितने में होगा, 4,000 में, और खरीदा कितने में होगा, 4,800 में, क्योंकि तब भी तो हानि होगी ना उसको। क्या 4,000 में खरीदा हुआ, ठीक है, खरीदा कितने में उसने, 4,000 में, और बेचा इसने, देखो लाभ और हानि की बात कर रहे हैं ना अपन। तो यहाँ देखो इसने खरीदा कितने में था, 4,800 रुपये में खरीदा और 4,000 में बेच दिया, तो इसको हानि हुई है। ठीक है, कितनी हुई है, वो हानि कैसे निकाल, हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर हमेशा हानि निकालते हैं। ठीक है, तो हानि देखिए, हानि कैसे निकालेंगे इस पे, यहाँ देखिए कि क्रय मूल्य क्या है अपना, 4,800 रुपये। ठीक है, क्योंकि मूल मूल्य तो यही है ना, इसमें क्या खरीदा होगा उसने, इतने रुपए में खरीदा और 4,000 में बेच दिया। कहने का मतलब कितना रुपया कम ज़्यादा है, 4,000 से 800 रुपये ज़्यादा है। कहने का मतलब 800 रुपये ज़्यादा है, तो क्या होगा, 800 रुपये ज़्यादा है तो इसका प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, 8 से 48, 6, ये आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 8 से 48, और ये आ जाएगा 16 सही 2/3% क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो को क्या करना है, एक बार दोबारा आप पीछे करके इसको एक बार और देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रति, अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनमें लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो एक वस्तु ने दो वस्तुएं प्रति वस्तु
रुपये 5,000 रुपये की दर से बेची, ठीक है, 5,000 रुपये की दर से बेची, उसमें से न तो कोई लाभ हुआ न हानि। यदि व्यक्ति वह उसे 25% लाभ पर बेचे तो उसे दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत हानि पर बेचनी होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, इनको समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। तो एक चीज़ मान लो, अगर एक चीज़ प्रति वस्तु बोल रहा है 5,000 रुपये, तो इसने जो दो वस्तुएं बेची होगी वो कितने में बेची होगी, 10,000 में। क्या, दो वस्तुएं कितने में बेची होगी, 10,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये में एक वस्तु, तो दो वस्तुएं उसने कितने में खरीदी कितने में, 10,000 में खरीदी इसने, ठीक है। दो वस्तु कितने में खरीदी, 10,000 में, ठीक है। बेची कितने में, 10,000। अब ये अपने को पता नहीं कि पहली वस्तु को कितने की थी, दूसरी वस्तु कितने की थी। ये बोल रहा 5,000 रुपये की प्रति दर से बेचा, तो ये बोल रहा न तो हानि हुआ न लाभ हुआ, तो उसने बेचा कितने में हुआ, ना हानि हुआ न लाभ हुआ, तो उसने तो 10,000 में बेचा होगा, 10,000 इनका मूल्य है दोनों का, और 10,000 में इसने बेचा होगा, तभी तो लाभ ना हानि हुई, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि यदि वह व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, ठीक है, 25% लाभ पर बेचे। अब यहाँ देखिए 25% लाभ पर बेचता एक वस्तु को, ठीक है, देखो पहली वस्तु को उसने खरीदी, पहले यहाँ देखो पहली वस्तु उसने कितने में खरीदी होगी, एक बेचा तो उसने कितने में, 5,000 रुपये बता रहा है, तो 5 में बेचा होगा, पर खरीदा कितने में होगा। अब देखो दोबारा पढ़ो, यदि वही व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो उसे दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचनी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5,000 रुपये है ना, 5,000 इंटू 125, ठीक, बटा 100। अब 5,000 रुपये है ना, उसको क्या मानना पड़ेगा, 125 क्या मानना पड़ेगा, 25% लाभ पर बेच रहे हैं ना, तो 125% के बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें निकाल लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। 4 बार ये कट जाएगा, 25 से ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 1,000 और ये कितना, 4,000, ठीक है। तो पहली वस्तु उसने कितने में खरीदी, 4,000 रुपये में खरीदी, ठीक है, ठीक है। तो दूसरी वस्तु उसने कितने में खरीदी, ठीक है, दूसरी वस्तु उसने कितने में खरीदी। अब मेरी बात यहाँ देखिए, जब दोनों वस्तुओं का वो बोल रहा ना ही तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, ठीक है, तो ये कंडीशन बोल रहा ना ही तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, तो 10,000 रुपये की उसने क्या की, बेची। तो पहली वस्तु 4,000 में खरीदी, तो दूसरी वस्तु कितने में खरीदी होगी, 6,000 में, क्योंकि यही तो इसी पे तो बेचा, इसी पे तो ना ही तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, ठीक है। अब ये बोल रहा है इतने में अगर बेचा होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 25% लाभ पर बेचे, कहने का देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, आप 2 या 3 बार इनको देख लोगे, खुद समझ जाओगे कि क्या बोल रहा है, रियल में क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं है, ठीक है। अब 6,000 रुपये का सेकंड वस्तु है, ठीक है। अब ऐसे मानो अगर 6,000 रुपये की वो खरीदता तो उससे कितनी प्रतिशत हानि होती। अब मेरी बात देखो, यहाँ पे उसने पहली वस्तु और दूसरी वस्तु 5,000 रुपये में बेची, ठीक है। अगर 6,000 में खरीदता, देखो यहाँ पे अब लाभ हानि निकालेंगे, तो 6,000 रुपये है ना, 6,000 रुपये है ना, 6,000 रुपये है ना, 6,000 रुपये, इसी पे तो हानि लिख लेगी या लाभ लिख लेगा, ठीक है। तो 6,000 रुपये पे उसने दोनों वस्तु बोल रहा है पहले प्रति वस्तु 5,000 रुपये में बेची, ठीक है। तो खरीदी कितने में, जब ऐसे मानो जो पहली वस्तु अगर 4,000 रुपये में खरीदी हो, ठीक है, 4,000 रुपये में खरीदी हो, तो दूसरी वस्तु ऑटोमेटिकली जो बच रहा है मूल्य वो 6,000 में खरीदी होगी उसने, तो 6,000 में खरीदी हो तो 5,000 रुपये में कंडीशन देखो, यहाँ तक वो बता रहा है पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन लागू हो रही है उसके हिसाब से। यहाँ कंफ्यूजन होता ना, क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, बता रहा क्या है, ये अलग कंडीशन खुद की लगा के पूछ रहा है, ठीक है। तो 1,000 रुपये का यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 से 2/3 होता है, ठीक है, 16 से 2/3 हानि हो जाएगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, एक बार वापस इसको पीछे करके देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट टाइप है, अगर आपको एक बार में तो समझ भी नहीं आएगी, मेरे को पता है, तो आप आराम से 2 बार देख लीजिएगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, यदि अपनी हानि विक्रय मूल्य के 20% अनुमानित करता है
हो तो उसका हानि प्रतिशत है, ठीक है, उसका हानि प्रतिशत है। अब क्वेश्चन को देखें, एक बात मैं आपको बता दूं गणित को हल करने का सबसे, अगर आपके कोई प्रश्न समझ में नहीं आता, आपने अगर चैप्टर निकाला हुआ है और प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रश्न को क्या कीजिए, दोबारा आप उसको एक बार दोबारा पढ़िए उसको, ठीक है, दोबारा उसको रीड कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यदि कोई वस्तु अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है, तो उसकी हानि प्रतिशत, अब देखिए अगर उसको 20% हानि हुई है, ठीक है, अनुमानित करता है विक्रय मूल्य का, देखिए यहाँ पे हानि, देखो यहाँ पे देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में ये ध्यान रखिएगा, हानि को 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 होता है, नहीं होता है, 20/100, ठीक है, तो 20/100 होता है, तो ये हानि है ना, वो ये है। और जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य का मतलब उसने बेचा कितने में, उसने बेचा कितने में, 100 में। कहने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य उसने बेचा कितने में, 100 में, तो 100 रुपये पर उसको कितनी प्रतिशत जो हानि हो रही है, वो 20% उसको हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उसका हानि का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 100 रुपये में कोई चीज बेच रहा है ना, उसके बावजूद भी उसको 20% की हानि हो रही है, क्या, 20% की हानि हो रही है। तो ये बोल रहा है कि हानि का प्रतिशत कितना है। तो मेरे को ये बताओ, अगर ऐसे मान लो, आप कोई चीज ऐसे मान लो 8 रुपए की लाते हो, ठीक है, अब मैं बोलूं आपको विक्रय मूल्य 6 है और 2% हानि हो रही है, 2 रुपए की, ऐसे मान लो आपने 6 रुपए में बेचा, फिर भी उस पर 2 रुपए की हानि हो रही है, कहने का मतलब कितने में खरीदा होगा उसने, 8 रुपए में। तो यहाँ वही तो बोल रहा है कि उसने कितने में खरीदा होगा वस्तु, 100, देखिए 120 रुपए में, ठीक है, और इस पे जो हानि हो रही है ना, वो 20 रुपए की हो रही है, तो वो 20 रुपए की, तो यहाँ क्या करेंगे, 20 ऊपर हमेशा लगाएंगे। कहने का मतलब है विक्रय मूल्य जो होता है, मूल मूल्य, अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य तो है, पर जो 100 रुपये और 20 रुपये, इसको 120 बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/6, 1/6 का मतलब क्या होगा, 16 से 2/3% हानि हो जाएगी, ठीक है। और यही देखो, परसेंटेज का मैं चैप्टर कराऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि परसेंटेज, ये तो आपको ही पता होगा कि 1/2 मतलब क्या होता है, 50, 1/3 मतलब क्या होता है, 33 से 1/3, 1/4 मतलब क्या होता है, 25%, 1/5 मतलब क्या होता है, 20%, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही। तो ये क्या है, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका समय बचाएंगे, ठीक है, ऐसे अगर आप याद रखते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना अनुसार हानि 25% पाई जाती है, ठीक है। क्या है, विक्रय, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गणना, ठीक है, तो 25% हानि 25% पाई जाती है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, वो का वो क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो ये बोल रहा है 25% हानि का मतलब क्या होगा, 25/100, ठीक है, 25/100, तो 25/100 है। तो ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य के आधार पर गणना करें तो क्या होगा, तो ऊपर वाला जो डिट्टो कॉपी एकदम मान लो वही क्वेश्चन है। तो ये तो क्या है, 100 रुपये पे उसने बेचा है किसी वस्तु को, फिर भी उसको क्या हो रही है, 25 पैसे, 25 रुपये, या किसी मान लो 25 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। 100 रुपये पे बेचने के बावजूद भी उसको 25 रुपये की हानि हो रही है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 125, और उसको हानि कितनी हो रही है, 25% की, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% की हानि हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 है, एक व्यक्ति ने 380 रुपये में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी, यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपये अधिक दिया हो तो एक वस्तु कम खरीद पाता, वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को देखो, ये क्वेश्चन को देखिए एक बार दोबारा पढ़िए, इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, एक वस्तु, एक व्यक्ति ने 380 रुपये में कुछ संख्या में समान वस्तुएं खरीदी, यदि प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपये अधिक दिया हो तो,
एक वस्तु कम खरीद पाता, ठीक है। 1 रुपये अधिक तो दिया, एक वस्तु कम खरीद पाता। तो वस्तु, कहने का मतलब क्या है, ऐसा एक पेयर होना चाहिए जो एक कम हो इंटू एक अधिक हो, ठीक है। एक कम हो और एक अधिक हो, कहने का मतलब 19 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 380 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऐसी दो क्रमागत संख्याएं लेनी है जिनका गुणा क्या हो, जिनका देखो अंतर तो एक हो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक अधिक देता है और एक कम खरीद पाता है। एक अधिक देगा तो कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, एक का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, ऐसी वस्तु में दो क्रमागत संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा हो क्या, जिनका गुणा क्या हो, उस जो मूल रुपए हो उनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को, उसका टाइप को देख लेना। क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो यहाँ है, प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपया अधिक दिया हो और एक वस्तु कम खरीद पाता है, तो इसमें आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54। एक बेईमान दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है कि वो क्या करता है, खरीदते समय है ना उसको, तब भी क्या करता है वो बेईमानी कर जाता है 10% की, ठीक है। और उसको क्या करता है, बेचते समय भी क्या करता है वो 10% की बेईमानी करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, खरीदते समय 10 रुपये की बेईमानी करेगा अगर कोई व्यक्ति बेईमानी करता है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, अगर वो बेईमानी कर रहा तो वो खुद के पक्ष में करेगा ना, कितना वो 110 का, कहने का मतलब 110 रुपये तो करेगा, मतलब 100 तो उसका मूल्य है। 10% का अगर उसके घोटाला लगाएगा दुकानदार के, ऐसे मान लो को दुकानदार को अगर 10% का वो बेईमानी करता है, तो 110 में कहने का मतलब क्या है, वो 100 रुपये की जगह उससे दुकानदार से क्या लेता है, एक आदमी क्या करता है, 110 रुपये मतलब उससे लेता है। तो 110 रुपये का क्या है, 10%, कितना हो जाएगा, 11, एक पॉइंट लगा देंगे, तो 11 रुपये क्या हो जाएगा, वो बेईमानी करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेचते समय भी बेईमानी करता है 10% की। तो जो 11 रुपये है ना, तो ये इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इसका, ठीक है, जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें देखिए, हाँ यहाँ देखिए ये कितना हो रहा है, 110 और 100। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, देखो आप दोबारा देखो इसको, तो कहने का मतलब क्या है, जो 11 रुपये है ना, वो क्या है, फिर 10% की बेईमानी करेगा, तो वो क्या होगा, 11 रुपये 110 में जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 121 रुपये की वो वस्तु बेचता है। कहने का मतलब क्या है, वो क्या करता है, 121 रुपये की वो वस्तु बेचता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो कुल लाभ हमेशा किस पे निकलेगा, ठीक है, 100 रुपये, तो कुल लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। उसने खरीदा क्या, 100 रुपये में खरीदा, फिर खरीदने के बाद 10 रुपये उसने क्या किया, ऐसे मान लो आप, तो 10 रुपये उसने प्राइस उस पर बढ़ा के लिख दिया, ऐसे मान लो। फिर बेचते समय क्या करता है, फिर 10% की बेईमानी कर जाता है वो, ठीक है। मतलब प्राइस तो लिख दी, उसके बाद भी वो बेईमानी 10% की, मतलब 2 बार 10% की बेईमानी करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा, और जो लाभ इस पे देखिए कितना है, यहाँ लाभ है 21 रुपये का हो रहा है, क्योंकि देखो 100 तो इसमें जो इंक्लूड है ना, 121 है, उसमें 100 तो क्रय मूल्य इंक्लूड है, बाकी ऊपर के जो 21 रुपये वो लाभ क्या है, ठीक है, इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 21% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 55। ये है, यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मतलब कुल क्रय मूल्य 5110 रुपये है, तथा ऐसी 89, ठीक है, 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपये हो, तो सौदे में होगा लाभ या हानि, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, कितनी वस्तुएं है, देखिए सीधा सा कुछ भी नहीं करना, 5110 है, 73 का भाग दे लो, ठीक है, क्योंकि 73 वस्तु का जो क्रम मूल्य है, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें 1 7 21 3 70, इसमें क्या होगा, 70 रुपये, ठीक है। तो
क्या होगा, जो पहली कंडीशन है उसमें क्या है, 70 रुपये की एक वस्तु पड़ जाएगी। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि ऐसी ही 89 वस्तुएं का कुल विक्रय मूल्य, कहने का मतलब क्या है, उसने जो 89 वस्तुएं, ठीक है, वही वस्तुएं विक्रय मूल्य मतलब इतने रुपए में बेच दी, तो उसने एक वस्तु कितने में मतलब लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 5,607/8 9, ठीक है, 8 9। तो इसमें कितना बार चला जाएगा भाग, इसमें देंगे 108, 24, 6, 6 बार 6, और एक चला जाएगा 3 बार, ठीक है। तो कितना बार चला जाएगा, 63 बार ही इसमें भाग चला जाएगा।